हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के जीएस के 40% जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देख लेते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कॉस्मोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह क्या था? जॉर्ज लेमिनेटर ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सबसे बड़ा तारामंडल हो जाता है सेंटोरस। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो यह नहीं है बुध और शुक्र के पास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों ही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित हो जाती है चंद्रमा पर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है अभिनव तारा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य को। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका हो जाता है? तो यह हो जाता है दूरी का। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाता है नाभिकीय संलयन। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? तो यह होती है प्रकाश वर्ष। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो यह हो जाता है हिग्स बोसान। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो यह कितनी देर में पहुंचता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो यह हो जाएगा बृहस्पति का। बृहस्पति का। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाता है? तो यह होता है सेरस। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह हो जाता है शनि का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो यह होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। और बी हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ही। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है पतन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो यह होते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हो जाता है हिग्स बोसान। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो यह हो जाएगा पृथ्वी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन देखते हैं 25वां। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भूस्तर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो यह किया जाता है 36,000 किलोमीटर दूरी पर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्लूटो है, प्लूटो क्या है? यो हो जाता है बोना ग्रह। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह लगता है 4.2 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चंद्रमा को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो यह करता है बुध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रकाश मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन कौन कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शुक्र पृथ्वी की बहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह हो जाएगी 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो यह हो जाएगी सरिप्लाकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाता है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो यह हो जाते हैं जोहानेस केपलर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा से स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मेखला के नाम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितनी मिनट में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है 1.3 सेकंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 89। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है 76 वर्ष में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य का मुख्य संघटक है? तो यह हो जाता है हाइड्रोजन हीलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों। तारे का रंग किसका सूचक है? तो यह हो जाता है ताप का सूचक। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह हो जाएगा सूर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।